संस्कार ही पहचान। रघुवीर नाम का एक किसान अपनी पत्नी जानकी और 3 बच्चों के साथ बलरामपुर गांव में रहता था। उसके तीनों बच्चों में एक बेटी राधिका और 2 बेटे हरीश और महेश थे। बड़ा बेटा हरीश 8वीं, छोटा बेटा महेश 6ठी तथा बेटी राधिका 4th कक्षा में पढ़ती थी। रघुवीर सुबह अपने खेत पर जाकर मेहनत करता था और बाकी समय में घर पर ही एक छोटी सी दुकान में किराने का सामान बेचता था। उसने 2 गाय भी पाली हुई थी। गायों का दूध थोड़ा बच्चों के लिए बचाकर बाकी बेच देता था। रघुवीर और जानकी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। तीनों बच्चों को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए जानकी ने बहुत सारे लड्डू एक साथ बनाकर बड़े से डिब्बे में भरकर रख लिए थे। वह रोजाना सिर्फ एक लड्डू बच्चों को खाने के लिए दिया करती थी। एक से अधिक लड्डू खाने से बीमार हो जाते हैं, यह जानकी ने अपने बच्चों से कह रखा था। ऐसा उसने इसलिए कहा ताकि बच्चे एक दिन में एक ही लड्डू खाएं तथा लड्डू ज़्यादा दिन तक चल सकें। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन जब रघुवीर अपने खेत चला गया और बच्चे स्कूल चले गए तो उनके घर कुछ मेहमान आए। जानकी उनको बैठाकर उनके लिए लड्डू लाने रसोई घर में गई। जब उसने लड्डुओं का डिब्बा खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उसमें बहुत ही कम लड्डू बचे थे। मेहमानों के जाने के बाद जानकी ने रघुवीर को ये सारी बात बताई। रघुवीर और जानकी समझ गए कि उनके बच्चों में से ही कोई लड्डू चुराकर खाता है। रघुवीर को ये जानकर बहुत दुख हुआ। रघुवीर जानकी से बोला, इतने अच्छे संस्कार देने के बाद भी पता नहीं क्या कमी रह गई जो बच्चों के मन में चोरी का विचार आया, और यह सोचकर दोनों ही बहुत दुखी हुए। जानकी बोली, हम यह पता कैसे लगाएंगे कि हमारा कौन सा बच्चा लड्डू चोरी करके खाता है, क्योंकि पूछने पर तो उनमें से कोई अपनी चोरी के बारे में नहीं बताएगा। तो इस पर रघुवीर बोला, तुम एक काम करो, चुपचाप लड्डुओं में नीम का रस मिला दो। जिसने भी लड्डू चुराकर खाए होंगे वो सामने आ जाएगा। जानकी को भी यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद जानकी ने ऊपर के कुछ लड्डुओं में नीम का रस मिला दिया और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। दोपहर में बच्चों के स्कूल से लौटने पर उन्हें खाना देने के बाद जानकी भी अपने काम में व्यस्त हो गई और रघुवीर अपने किराने की दुकान में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा महेश बदहवास सा चौखट पर थू थू करता हुआ आया। उसका पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया था और वह पलटियां करने लगा। रघुवीर और जानकी को ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि लड्डू चुराकर खाने वाला कोई और नहीं, महेश ही था। अपने माता पिता की नज़रों में अपने लिए प्रश्न का भाव देखकर महेश ने अपनी नज़रें झुका ली। रघुवीर महेश से बोला, बेटा, आज तुमने अपने माँ बाप के संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चोरी करना तो हमने तुम्हें नहीं सिखाया था। आज तुमने अपने घर में चोरी की है, कल तुम कहीं और चोरी करोगे, और यदि ऐसा ही रहा तो समाज में लोग हमें चोर के माँ बाप कहेंगे। पिता के मुख से ऐसे शब्द सुनकर महेश आत्मग्लानि से भर गया तथा शर्म से उसका सिर झुक गया। अगले दिन सुबह जब तीनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हुए तो रघुवीर बोला, आज से महेश स्कूल नहीं जाएगा। जब उसे चोर ही बनना है तो स्कूल भेजकर पढ़ाने लिखाने का कोई अर्थ नहीं है। यह सुनकर महेश पिता के सामने फूट फूट कर रोने लगा तथा अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। वह पिता से बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्कूल जाने से मत रोकिए। रघुवीर अपने बेटे के आंसुओं की भावना समझ गया। महेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रघुवीर ने बेटे को समझाया,
देखो बेटा, आज तुम जो भी कर्म करोगे भविष्य में वही कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। माता पिता हमेशा अच्छे संस्कारों की शिक्षा देते हैं। यदि तुम गलत काम करोगे तो प्रश्न चिन्ह तुम्हारे संस्कारों पर लगेगा। हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो, ना कि तुम्हारे कर्मों की वजह से समाज में शर्मसार होना पड़े। महेश ने पिता को वचन दिया कि अब कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा और भाई बहन के साथ स्कूल चला गया। रघुवीर और जानकी ने भी उसे माफ़ कर दिया। कहने को तो लड्डू चुरा कर खाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि छोटे बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों के बारे में ना रोका टोका जाए तो भविष्य में वे बड़ी हरकतें करते हैं और उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसलिए बच्चों को रोकना टोकना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।